मुझे एक लड़के का मैसेज आता है और उसने अपने एजेंट से बात की थी माल्टा जाने के लिए। और उसके एजेंट ने बोला है जी आप माल्टा में 2 लाख रुपए कमा सकते हो। उसके एजेंट ने झूठ नहीं बोला उसे, बट पूरी बात उसे सच नहीं बताई है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें क्लियर करने वाले हैं जी आप कितना कमा सकते हो, एक रूम में कितने जने रहते हैं, बाइक का रेंट कितना है, कैसे वहां जाओगे, मेडिकल फीस कितनी है, A to Z चीजें हम इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं। और एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा जी कौन से ऐसे आदमी हैं जो वहां ना जाएं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं। माल्टा में 1.5 से 2 लाख रुपए कमाना पॉसिबल है, बट एजेंट की बात में और रियलिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि एजेंट आपको सिर्फ ये बताएगा जी आप वहां पे अर्न कितना कर सकते हो, आपको ये नहीं बताएगा जी आप सेविंग कितनी कर सकते हो। तो एक डिलीवरी राइडर की एक मंथ की एवरेज निकालते हैं जी वो कितना खर्चेगा वहां पे। तो सबसे पहले तो उसका रूम रेंट देख लो। शेयरिंग में रहेगा जिसके अंदर 8 लोग तो आराम से रहते ही रहते हैं एक रूम के अंदर, जिसका रेंट आपका 250 से 350 यूरो तक जा सकता है। उसके बाद मंथली का फूड, वो 150 से 250 यूरो तक जाएगा। फिर उसके बाद उसका बाइक का रेंट जिसके ऊपर वो डिलीवरी कर रहा है, जिसका रेंट जाएगा 150 से 250 यूरो तक। फिर पेट्रोल का खर्चा निकाल लेते हैं अपा 80 से लेकर 150 यूरो तक। फिर जो उसके फोन्स के बिल्स हो गए, इंटरनेट का बिल हो गया, वही 30 यूरो से लेकर 80 यूरो तक। फिर उसके बाद जो टैक्स लगेगा वो तो सेपरेट है। अब सिंपल मैथ समझो। महीने का मान लो एक डिलीवरी 1800 यूरो से लेकर 2200 यूरो तक वो कमा रहा है, जिसके अंदर ये सारा खर्चा निकालने के बाद उसके पास मंथली बचेगा सिर्फ 800 यूरो से लेकर 1200 यूरो। तो वही इंडिया के अगर हिसाब से मैं देखूं तो 65,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। और ये भी तब बचेगा अगर आप 30 के 30 दिन डिलीवरी कर रहे हो, अगर बिना किसी छुट्टी के, और 12 से 14 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हो, तब जाके आपको ये पैसा बचेगा। इसके साथ में मैं आप लोगों को माल्टा का एक सबसे बड़ा हिडन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, जो ज्यादातर लोग इस सिस्टम के बारे में बात ही नहीं करते हैं। क्योंकि सब लोगों को ये लगता है वहां पहुंच गए तो हम या तो वॉल्ट या बॉल्ट, इन दोनों के ही एम्प्लॉय बनेंगे जाके वहां पे। बट रियलिटी पता क्या है, मोस्ट ऑफ जितने भी राइडर्स वहां पे जा रहे हैं ना काम करने के लिए, वो ज्यादातर फ्लैट कंपनीज के अंदर वो जॉब कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली किसी बोल्ट या वोल्ट के कंपनीज के एम्प्लॉय नहीं है। और ये आपको कोई भी नहीं बताता है, ना ये एजेंट बताता है, ना आपको एम्प्लॉय बताता है। सबसे पहले ये वो कंपनीज होती हैं जो आप लोगों को सब कुछ देंगी, रूम देंगी, अपना बाइक देंगी, सारे आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करेंगी, सब कुछ देगी। बट इसमें दिक्कत पता कहाँ आती है, ये आपको जब सैलरी मिलती है ना, सैलरी में से ये कुछ परसेंट अमाउंट काट लेते हैं, ये अपनी कमीशन रखते हैं इसके अंदर। और कमीशन भी ऐसा नहीं है जो आपसे 5% 2% लिया जा रहा है। कमीशन भी कम से कम 15 से लेकर 35% तक आपसे चार्ज किया जाता है। और जो भी आपका फाइनल जो सैलरी बनती है, लोग देख के खुश हो जाते हैं जी इतना कुछ मिल रहा है। बट उसके अंदर जो आपका बाइक रेंट है वो भी कटता है, जो आपका तेल का है खर्चा वो भी काट लेते हैं। तो इसके अंदर काफी दिक्कतें होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों से छुपाई जाती हैं, वो एजेंट बताते ही नहीं है, वो सोचते हैं चले जाएं और कोई बात नहीं है, वहां जाके खुद ही निपट लेंगे ये सारी चीजें। और वहां जाके बंदा वैसे ही मजबूर हो जाता है, वो सोचता है इतने पैसे मैं लगा के आया हूँ, तो अब मैं वापस जा नहीं सकता हूँ, ना घर पे बता सकता हूँ जो वो परेशान हो जाए। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ लाइसेंस की, जो हमारे इंडियंस या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी अपना लाइसेंस लेके वहां चले जाते हैं, और उनको यही लगता है जी इसी लाइसेंस से हम अपना यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपना क्या कहते हैं राइड्स कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। कुछ पीरियड के बाद आप लोगों को अपना लाइसेंस चेंज करवाना पड़ता है, जिसके अंदर काफी खर्चा आता है। और इसके अंदर ये भी लोग सोचते हैं जो बाइक्स वगैरह हैं वो कंपनी हमें फ्री में प्रोवाइड कर रही है। वो कब एजेंट आपको नहीं बताएगा, बट वो फ्री में नहीं होती हैं, वहां जाके इन सब का रेंट देना पड़ता है। बाइक की जो मेंटेनेंस है वो खुद अपने पैसों से करनी पड़ती है, उसमें जो पेट्रोल डलवा रहे हैं खुद अपने पैसों से डलवाना पड़ता है। तो आप खुद सोच के देखो जी सेविंग्स कितनी हो रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़े झूठ की। ये सिर्फ 8 घंटे की शिफ्ट ही मिलेगी आपको, उसके ऊपर आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना ना करो, बट 2 लाख रुपए आप कमाओगे। बट 8 घंटे में आप सिर्फ सरवाइव कर सकते हो और थोड़ी मोटी सेविंग कर सकते हो 20-30 हज़ार रुपए महीने की। बहुत से लोग हैं जो लाख रुपए घर भेज रहे हैं और वो बोलते भी हैं जी हम भेज रहे हैं लाख रुपए से ऊपर, बट उनकी रियलिटी किसी को नहीं पता है। 14 से लेकर 16 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं, महीने में एक भी छुट्टी नहीं हो रही होती है उनकी। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे पीक आवर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको डिलीवरी करनी है। ऐसे लोग
महीने का 1 लाख रुपए से ऊपर बचा के अपने घर भेज रहे हैं। अगर इतना कर सकते हो तो जाओ। आपको लगता है आप 16-16 घंटे एक बाइक के ऊपर बैठ के डिलीवरीज़ कर सकते हो, जा सकते हो। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, वो माल्टा जाने वाले हर बंदे को पता होना चाहिए और ज़रूरी है ये। खुदा ना खास्ता राइड करते हुए आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत सीरियस टॉपिक है ये। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो आप लोगों को अच्छा इंश्योरेंस देती हैं वहाँ पे। कुछ कंपनीज़ होती हैं जो बहुत बेसिक सा इंश्योरेंस देती हैं, जिसमें सिर्फ़ जैसे आपको बुखार या जुकाम है तो उसके लिए आपको फ्री इलाज मिलेगा। कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं वो कोई इंश्योरेंस नहीं देती है, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हुई है अपने एक्सपेंस पे आप लोगों को सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना। ये पैसा आप बचा ही नहीं पाओगे अगर आप लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से नहीं पढ़ा तो। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने से पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ना।